बढ़ेंगे आगे। पौड़ी के उप जिलाधिकारी आकाश जोशी के पक्ष में अब भाजपा एकजुट हो गई है। कांग्रेस इस मामले में जहां नितिन बिष्ट के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी को खारिज करने और उप जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर मुख्यालय पौड़ी में जहां पहले ही प्रदर्शन कर चुकी है, तो वहीं अब भाजपा उप जिलाधिकारी आकाश जोशी के बचाव पक्ष के तौर पर खड़ी होकर उप जिलाधिकारी के बजाय एनएसयूआई कांग्रेस नेता नितिन बिष्ट के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की मांग की जा रही है। ज्ञापन में हमने यही मांग की है कि दो दल हैं, एक भारतीय जनता पार्टी परिवार और एक कांग्रेस का परिवार है। भारतीय जनता पार्टी परिवार किस तरह जन सेवा में लगा हुआ है, किस तरह उन युवाओं के लिए सारी व्यवस्थाएं जुटा रहा है, और एक तरफ अपना कांग्रेस का परिवार है जो वहां पर जाके जो काम कर रहे हैं उनको भी काम करने से रोक रहा है। ये दुखद है। हमने यही कहा है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको जब रिक्वेस्ट करी गई कि भाई आप इस तरह से कट ना करिए, तो उन्होंने मेरे को भी धमकाया, मेरे साथ भी बदतमीजी करी। और फिर जब इस तरह की घटनाएं लग गई कि ऐसा लगा कि आगजनी या तोड़फोड़ हो सकती है, तो मजबूरन उनको धक्के मार के तहसील परिसर से बाहर करना पड़ा। जांच की जाएगी, उसके बाद तथ्य सामने निकल के आएंगे। वर्तमान में अभी कोई तथ्य हमारे पास भी पूर्ण नहीं आ पाए हैं। तो जो भी वीडियो बना होगा या फिर जो भी उसमें घटना हुई होगी, शुरू से लेकर आगे तक जो कार्रवाई हुई होगी, उसमें अगर किसी के द्वारा कोई अनुचित व्यवहार किया गया है तो उसको भी हम लोग संज्ञान में लेंगे। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के लोगों के लिए एक अच्छी खबर। किच्छा ने एम्स के सैटेलाइट सेंटर के लिए जमीन अब हस्तांतरित कर दी है। खुरपिया फार्म की जमीन में 100 एकड़ जमीन एम्स के लिए दी गई है। भूमि हस्तांतरित होने के बाद अब केंद्र सरकार की निर्माण एजेंसी इस पर निर्माण कार्य शुरू कर देगी। 500 करोड़ की लागत से एम्स का निर्माण होगा और 2 साल का समय इसे बनने में लगेगा। अंतिम रूप से जो जमीन चयनित की गई थी, जिसका शासनादेश हुआ था, उसी जमीन को आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर यहाँ पे डायरेक्टर साहब एम्स के पद के क्रम में आज इनको जो है उपलब्ध करा दिया गया है। अब अग्रिम प्रक्रिया जो है संबंधित उनके द्वारा निष्पन्न की जाएगी। उधर उत्तराखंड परिवहन निगम में ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती को लेकर पहले ही सवाल खड़े होने लगे हैं। हल्द्वानी में परिवहन निगम से जुड़े हुए कर्मचारियों ने धरना दिया। कर्मचारियों का कहना है कि पहले उन्हें अस्थायी किया जाना चाहिए, फिर भर्ती प्रक्रिया पर बात होनी चाहिए। उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी आग बबूला है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि परिवहन निगम में आउटसोर्स के जरिए ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती की जा रही है। इसी को लेकर हल्द्वानी में उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने धरना दिया। 2968 आदमी कार्यरत हैं, जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी समान वेतन, समान कार्य और नियमितीकरण के आदेश दिए गए हैं। तो यूनियन की ये मांग है कि न्यायालय के आदेशों का पालन कर पहले जो पूर्व कार्यरत कर्मचारी उनको नियमित किया जाए, उसके बाद परिवहन निगम में भर्ती की जाए। इसी के साथ साथ अगर मैनेजमेंट और निगम प्रबंधक हमारी बातों पर अगर नहीं मानता, तो 31 तारीख को जो है सभी कर्मचारी परिवहन निगम के बाहर में काली पट्टी बांध कर कि मैं एजेंसी प्रथा का विरोध करता हूं करके हमारे सभी चालक परिचालक मार्ग पर जाएंगे और ड्यूटी करेंगे। परिवहन निगम में ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती के लिए प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया गया है। निगम में चालक और परिचालकों की भर्ती आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से की जा रही है। उपनल के माध्यम से हम जनरल लोगों की नियुक्ति नहीं कर सकते, पीआरडी के माध्यम से बिना ट्रेनिंग वालों की नियुक्ति नहीं कर सकते, और अन्य संस्थाओं का भी आजकल हाल आप देख रहे हैं। मगर मैं अपने प्रदेशवासियों को, अपने बेरोजगारों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि यदि हमको आउटसोर्सिंग से ही करने की मजबूरी होगी, तो पहली प्राथमिकता उत्तराखंड के बेरोजगारों की होगी। 100% लोग उत्तराखंड के बेरोजगार आएंगे। हो सकता है उसमें कुछ मृत्यु आश्रित के बच्चों को भी हम समायोजित करेंगे, और जो भी होगा उत्तराखंड के हित में होगा। कर्मचारियों का कहना है निगम में पहले से ही 3500 से ज्यादा कर्मचारी विशेष श्रेणी और संविदा पर तैनात है। सरकार को पहले उन्हें स्थायी नौकरी देनी चाहिए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है, अगर सरकार अब भी नहीं मानी तो 2 सितंबर को पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार किया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित साह के साथ देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।